ओके बच्चों, अब हम जेईई मेंस बुकलेट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ने डाउट्स भेजे हैं। सबसे पहला डाउट भेजा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 19 भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 19 भेजा है बच्चों ने। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg वेज 4.8 kg व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट, मूविंग लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज। ठीक है बेटा, तो ये लिफ्ट है, ठीक है, ये वेइंग मशीन होगी, वेइंग मशीन, यहाँ मैन खड़ा है, ये मैन खड़ा है, ठीक है। और मैन का रियल मास कितना है, वेट कितना है, 40 न्यूटन है, ठीक है ना। लिफ्ट मान लो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो बस फिर ऊपर लेके इसके mg नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है इस पर, तो इसको ऊपर लेके जाने वाला कौन है, n, रोकने वाला कौन है, mg इक्वल टू ma। तो n कितना है निकालना है, ma प्लस mg। अब m कितना है, इसका मास कितना है 4 kg, तो 4 इंटू a कितना है निकालना है, प्लस mg कितना है 40 n आएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन दे रखा है मुझे, निकालना है, और 4.8 kg n है ना, तो 4.8 इंटू 10 n बन जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 48, 48 इज इक्वल टू 4a प्लस 40, तो 8 इज इक्वल टू 4a, तो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और इसमें आपका 1.96 वाला आंसर आ जाएगा। इसने g को 9.8 ले रखा है, इसने g को क्या ले रखा है 9.8, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाउट। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है बेटा, इसका मास m है, इस पे फोर्स लगा ऐसे mg, ये बराबर का फोर्स लगा इस पे, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल साइड पुल इज द फॉलोइंग पुलिंग अलोंग द सरफेस, ठीक है बेटा। तो हमें बताना है कि किस कंडीशन पर ये ब्लॉक चल पड़ेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे बेटा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा mg का साइन थीटा, ऊपर आएगा mg का कोस थीटा, ठीक है, नीचे आएगा n, mg दबाने वाला होगा ग्राउंड को n, ऊपर आएगा n, तो कुल मिला के n प्लस mg का कोस थीटा बैलेंस होगा mg से, तो n कितना आएगा, mg 1 माइनस कोस थीटा आएगा, सही है, पक्का। और mg साइन थीटा क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए लिमिटिंग के लिए, ठीक है ना। तो बस फिर mg साइन थीटा, इक्वलिटी की बात करता हूँ, तो फ्रिक्शन होगा म्यू mg 1 माइनस कोस थीटा, mg से mg घट गया, साइन थीटा का फॉर्मूला याद करो, साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो, ये फॉर्मूले है ना, हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखवाए थे आपको, तो डाल दो, साइन थीटा की जगह डाल दो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस कोस थीटा डाल दो 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, ठीक है बेटा, और इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो tan थीटा बाई 2 साइन आ गया, cot थीटा बाई 2 आ गया म्यू के बराबर, है ना। किस फॉर्म में आंसर पूछा है आपसे, देख लेते हैं आपसे आंसर किस फॉर्म में पूछा है। cot थीटा बाई 2 आ गया म्यू के बराबर, तो कंडीशन इक्वलिटी वाली आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। और अगर इसको आगे से बड़ा रखता मैं शुरू से ही यहाँ पर, तो आता cot थीटा बाई 2 म्यू से बड़ा होना चाहिए, आंसर आ गया, बोलो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए बेटा। और एक बात और भी, जो बच्चा क्वेश्चन भेज रहा है वो अपना नाम जरूर भेजेगा नीचे,
जो बच्चा डाउट भेज रहा है वो बच्चा अपना नाम भेजेगा जरूर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके बच्चों, और डाउट लेते हैं आपके। एक डाउट आया है चंदन के, क्वेश्चन नंबर 48 चंदन पूछता है, ठीक है। कंस्टेंट का क्वेश्चन है, बना देता हूँ मैं। ऐसा दे रखा है मुझे, ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये एक पुली लगा रखी है, इधर एक और पुली लगा रखी है, ये इधर ऐसे रोप दे रखी है, इधर रोप दे रखी है, ठीक है। ये वेज दे रखा है, ये वेज है, ठीक है। और ये ऊपर से जा रही है एक पुली वेज के, ठीक है। और इधर फिर एक फ्लोर दे रखा है, ठीक है। इधर ऐसे दे रखा है नीचे, तो बना दो इसको, ठीक है, ऐसे। फिर एक पुली और दे रखी है इधर, और इधर ही ऐसे बांध रखी है इसको, ठीक है। और यहाँ भी एक पुली है, ठीक है। और फिर इधर एक और पुली है, ऊपर ऊपर एक और पुली है बेटा, वेज के ऊपर एक और पुली है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक इधर ब्लॉक है ऐसे। ये डायग्राम दे रखा है मुझे, इधर ऐसे सरफेस है, ये वॉल्स हैं, ये भी वॉल है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से, तो आपसे पूछ लिया गया है कि बी की स्पीड बता दो। बी की स्पीड, मान लो बी जा रहा है इधर, बी की स्पीड बता दो, ठीक है। तो कंस्टेंट लगाना है, क्या लगाना है इसमें कंस्टेंट, कैसे लगेगा देखो ध्यान से। ये टी, ये टी, ये टी, 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 टी और टी और टी, समझे। अब देखो हम देखते हैं सबसे पहले वेज को। वेज पे लग रहा है एक टी, तो ये ठीक है। वेज पे लग रहा है एक टी, ये ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना वेज, तो वर्टिकल तो मैं देखूंगा ही नहीं। वेज पे ये टी और ये टी तो कैंसिल हो गए, ठीक है। ये भी वर्टिकल है, इसको भी देखूंगा, तो इस टी का ये एंगल है थीटा, मान लो। थीटा कितना दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, वो भी चेक कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में थीटा दे रखा है क्वेश्चन नंबर है ये 48, यस। देखिए ध्यान से, हम थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। तो इधर टी है, ठीक है, इस जो वेज है हमारा, इस वेज पे एक ये टी लग रहा है और वेज पे एक टी ये लग रहा है, देखो ये दोनों टी अपोजिट हो गए, ठीक है। ये वर्टिकल है और वेज के ऊपर इस टी का ये वाला कंपोनेंट है, इसका थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा है, तो टी कोस थीटा है। तो टी कोस थीटा इस वेज पे इधर है, और ये टी तो कट ही गया ना वेज पे हॉरिजॉन्टल, और ये टी कोस थीटा बचा और इधर जा रहा है 2 से, तो सेम एंगल हो गया, कोस 0 डिग्री हो गया ना बेटा। टी कोस थीटा इधर आया, टी कोस थीटा इधर, और वेज चल भी इधर 2 से रहा है, ठीक है। तो समीशन टी डॉट वी 0 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लस इसको देखो, ये टी ऊपर है और वी बी से नीचे जा रहा है, तो माइनस टी वी बी इक्वल टू 0। टी से टी कट गया, तो वी बी आ गया 2 cos थीटा। वी बी कितना आ गया बेटा, 2 cos थीटा, सही है, पक्का आया समझ में, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक, आसान है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, यस चंदन।
68, क्वेश्चन नंबर 68। A chain is lying on a rough horizontal surface, ये टेबल है और चेन लगा दी इसके ऊपर, with 1/n of its length hanging down, ठीक है ना, L/n लेंथ हैंग डाउन है और ऊपर कितनी है, ये हिस्सा कितना है, L टोटल है, तो L में से L/n हिस्सा बचा, सही है। सिमिलरली इसका टोटल का मास m है, तो इस हिस्से का मास कितना है, mg/n, m/n, और इस हिस्से का मास कितना है, m। जैसे L लेंथ के लिए तो L कॉमन निकाल लो, 1 - 1/n, इस हिस्से का मास हो गया, इस हिस्से का मास हो गया, इस हिस्से की वजह से ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इसका mg कितना लग रहा है, mg/n, और रोक कौन रहा है इसको, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का μn बोलो, तो म्यू, और n कितना है, n mg, ये वाला mg, g 1 - 1/n, mg से mg घट गया, तो म्यू 1/n इक्वल टू म्यू n - 1/n, n से n घट गया, म्यू कितना आ गया, 1/n - 1, कितना आ गया, 1/n - 1। ठीक है बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया 68, सही है बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। ओके बेटा, एक क्वेश्चन आया और हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, कंस्टेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है जेईई मेंस का। ठीक है, ऐसे दे रखा है हमें, ये पुली दे रखी है, ये दे रखा है हमें, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, फिर ये इधर इसको पुली दे रखी है एक और, ठीक है, इधर गया, फिर इधर एक पुली है। ठीक है बेटा, फिर ये ब्लॉक गया नीचे। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है और ये इसने पकड़ रखा है ऐसे हाथ से। ठीक है, अब velocity of point of string in contact with the hand of man is 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ठीक है ना, ये 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड से नीचे जा रहा है। ठीक है, पक्का। तो हमें पूछा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। तो यहाँ पे t है, ये भी 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 t है। तो ब्लॉक पे क्या लग रहा है, ब्लॉक पे तो एक t ये लग रहा है। ठीक है, पक्की बात है, ब्लॉक पे वर्टिकल एक t ये लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक पे, ब्लॉक के ऊपर, इस बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर जो पुली पे लग रहा है ये वाला टी भी लग रहा है नीचे, समझे। ये टी ऊपर, ये टी ऊपर ब्लॉक पे, सही है, और ये टी लग रहा है ब्लॉक पे नीचे। तो 2 टी ऊपर और 1 टी नीचे, तो बचा 1 टी कहाँ, ऊपर, इंटू वी प्लस समीशन टी डॉट वी लगा रहा हूँ इज इक्वल टू 0। इस पे क्या है, इस पे टी है और 2 नीचे है, तो t और 2 और cos 180 डिग्री की वजह से -1 इक्वल टू 0, t से t कट गया। इसका v आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यस, इसका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। 46 का आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, बोलो 46 समझ में आया बेटा, आसान है। यस, मोहन क्या है, मोहित। यस, एक आदित्य आर्या ने भेजा है क्वेश्चन नंबर 77, उसको देख लेते हैं। A block moves down smooth inclined plane of inclination theta. Its velocity on reaching bottom is v. ठीक है, ये ब्लॉक नीचे आता है स्मूथ इंक्लाइन से, और जब ये बॉटम पे पहुंचता है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। सही है। It's tied down a rough surface of same incline. ठीक है, अगर रफ सरफेस से जाता है ये स्मूथ है, और अगर रफ से जाता है तो ये पहुंचता है v स्पीड से, है ना। तो v स्पीड हो जाती है v/n, रफ से जाता है तो।
ठीक है। तो आपसे म्यू पूछा है, म्यू कितना है, काफ़ी आसान है, देखो कुछ भी नहीं करना। देखो इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, सबको पता है। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा तो नीचे है, और फ्रिक्शन की वजह से म्यू जी कॉस थीटा ऊपर भी तो है, फ्रिक्शन की वजह से म्यू जी कॉस थीटा ऊपर भी तो है। ठीक है, तो बस फिर एस दोनों का सेम है डिस्प्लेसमेंट, तो वी स्केयर इज इक्वल टू 2 एस क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी स्केयर आ गया 2 ए कितना है, जी साइन थीटा एस। और दूसरे वाले के लिए वी स्केयर बाय एन स्केयर आ गया 2 जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एस। ठीक है, 2 जी एस कट गया, वी स्केयर कट गया, ऊपर आ गया एन स्केयर, इधर क्या आ गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो किस फॉर्म में आंसर चाहिए हमें, फोन कहाँ है, किस फॉर्म में आंसर चाहिए देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर है ये 77। हमें आंसर चाहिए म्यू का कॉट थीटा टैन थीटा की फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करते हैं हम साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया 9 स्क्वायर 1/1 माइनस म्यू, है ना, तो कॉट थीटा आ गया। सही है, तो कितना आ गया 1 माइनस म्यू कॉट थीटा आ गया 1/n स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू म्यू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जाके टैन थीटा बन जाएगा, टैन थीटा 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू म्यू। बोलो समझ में आया? यस आर्या, यस आदित्य आर्या, समझ में आया? बोलो। ठीक है, अब ये कौन है, ये है, इसका नाम है रोहन शर्मा। ठीक, रोहन शर्मा ने भेजे हैं कुछ क्वेश्चंस। रोहन शर्मा, हम 71 कर चुके हैं, वो जो पहला करा था हमने। 77 भेजा आपने, वो भी कर लिया हमने। 76 कर लेते हैं, ठीक है, 76 कर लेते हैं, आपका 76 पेंडिंग है, बाकी आपके कॉमन ही हो गए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं रोहन। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 76। Starting from rest, a body slides down inclined plane. Its time is inclined plane twice the time it slide down the same distance in the absence of friction. चलो देख लेते हैं बेटा, ये inclined plane है और ये रफ सरफेस है, ये रफ है और ये स्मूथ है। अभी भी करा हमने ऐसा सा क्वेश्चन, है ना। जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर टाइम लगता है इसको डाउन करने में t, और रफ पे इसको टाइम लगता है 2t, डबल टाइम लग जाता है। रफ पे टाइम क्या लग जाता है, डबल लग जाता है। ठीक है, और 45 डिग्री इंक्लिनेशन है दोनों केस में। ठीक है, सही है। आपसे पूछा है म्यू पूछा है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, कोई बात नहीं। यहाँ एक्सेलरेशन अभी बताया मैंने कितनी होती है, जी साइन थीटा, और यहाँ एक्सेलरेशन कितनी होती है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सही है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, u 0 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी u क्या है 0, तो लगा दो बस s इक्वल टू हाफ टी स्केयर, तो s इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्केयर। यहाँ लगा दो s है सेम, हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 2t का स्केयर से आ गया 4t का स्केयर। s से s कट गया, हाफ से हाफ कट गया, g से g कट गया, टी स्केयर से टी स्केयर कट गया। क्या आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 4। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 4 था, इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा बाई 4। इधर ले जाओ इसको, 3 साइन थीटा बाई 4 इज इक्वल टू, उधर ले जाओ इसको, म्यू कॉस थीटा। तो 3/4 टैन थीटा आ गया म्यू। थीटा 45 डिग्री है
तो tan थीटा 1 हो गया, तो म्यू कितना आ गया 3/4 यानी 0.75। 0.75। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया आपको? यस। चलो बेटा, एक क्वेश्चन अबेनूर ने भेजा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ये एक चैम्बर है और इसको हैंग कर रखा है हमने, ठीक है, ऐसे, और इसके अंदर एक ब्लॉक पड़ा है, वेज है, ठीक है ना, इंक्लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर पड़ा है एक ब्लॉक, ठीक है, पक्का। तो कहता है कि ये यहाँ से यहाँ आता है टी टाइम में, कोई दिक्कत नहीं, किस एक्सप्रेशन से आएगा? जी साइन थीटा से आएगा, तो टी टाइम रहेगा, तो ये एस होगा हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। अभी हमने करा भी ऐसा कुछ, ठीक है। अब बोलता है कि अगले पार्ट में मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, स्ट्रिंग को मैंने काट दिया, स्ट्रिंग काट दिया, तो ब्लॉक, वेज और चैम्बर, ये भी जी से जाएगा, ये भी जी से नीचे जाएगा, और ये भी जी से नीचे जाएगा। समझ में आई? फ्री फॉल करेगा तो चैम्बर पूरा का पूरा, वेज और उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक, तीनों जी से ही नीचे जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद देखता हूं मैं, तो ये अपनी जगह पे ही तो रहा, जब ये भी जी से नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो ये 2 मीटर गया, तो ये भी 2 मीटर गया, तो वहीं रहा, ये वेज के ऊपर ब्लॉक वहीं रहा जहां पहले था। तो इसका आंसर आएगा रिमेन एट द टॉप ऑफ वेज। समझे? ओके बच्चों, ये क्वेश्चन भेजा मुझे बहुत सारे बच्चों ने डाउट के लिए। ये फर्स्ट बोट है, ये सेकंड बोट है, ये सेलर है फर्स्ट बोट में, ये फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है ना, और रस्सी खींची पड़ी, इधर से भी 100 न्यूटन लग रहा है, टाइट है रस्सी, तो एक ही रस्सी है, तो इधर से भी कितना लग रहा है? 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। इसका मास है 250 किलो आदमी के साथ, और इसका केले का मास है 500 किलो, ठीक है। ये रस्सी खींच रहा है 100 न्यूटन के फोर्स से, तो आगे जब बढ़ रहा है A1 एक्सेलरेशन से, ये 100 न्यूटन के फोर्स से रस्सी खींच रहा है, तो आगे बढ़ रहा है A2 एक्सेलरेशन से। शुरू में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर था। टाइम पूछा है कब मिलेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? देखो 1 का एक्सेलरेशन 100/250, 2 का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 100/500। बोला समझ में? हम मास अपॉन फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया? ये आ गया 2/5, और इसका आ गया 1/5। ये एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आया? 3/5। अपोजिट में रिलेटिव एक्सेलरेशन आया 3/5। डिस्टेंस कितना चलना है? 100, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, और डिस्टेंस 100 मीटर चलना है, रिलेटिव है वो भी, ठीक है। तो 100 मीटर हाफ एक्सेलरेशन 3/5 इंटू टाइम, तो कितना आ गया? 1 2 1000/3 आ गया है टाइम, 1000/3 आ गया है टाइम। दिस इज द आंसर। आसान है? मुश्किल है क्या? देखो बेटा, हमें एक इक्वेशन दे रखी है y = x³/6, एक ग्राफ है। ऐसा ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, अगर मैं x पॉजिटिव के लिए बनाऊं तो, ठीक है ना, नेगेटिव के लिए इस टाइप से, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है और ब्लॉक इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब वो पूछा है कितनी मैक्सिमम हाइट तक ब्लॉक जा सकता है, मान लो यहाँ तक जा सकता है ब्लॉक, मान लो, तो नीचे क्या लग रहा है? mg, इस पे एंगल बनाया थीटा, ठीक है। तो नीचे की तरफ कौन लेके जा रहा है? mg साइन थीटा। दबा कौन रहा है? mg कोस थीटा। और दबाने की वजह से एक्शन का रिएक्शन कितना लग रहा है? n। और रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। बोलो समझ में आया? तो बस कुछ नहीं करना, mg साइन थीटा बराबर है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है म्यू mg कोस थीटा। mg से mg कट गया, tan थीटा आ गया म्यू, म्यू आ गया 1/2,
tan थीटा होता है dy बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे जब, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर बाई 6 यानी x स्क्वायर बाई 2। तो 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हाइट के लिए y चाहिए ना, तो y कितना आ गया, x की वैल्यू 1 डालते ही 1/6 मीटर हाइट, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में से भी पूछा गया है, एडवांस से भी पूछा गया है, और अब बारी है नीट में पूछा जाएगा, देखना अब आने वाले सालों में 1-2 सालों में नीट में ही पूछा जाएगा, ठीक है।